अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आप सबको एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो तकरीबन हर जगह पे मौजूद होती है और जिसको हम ऐसे ही समझ के जो है कि फ़ुज़ूल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि वो एट अ टाइम हमारे 10 से 15 मसलों का हल होता है। अगर मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगी तो आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये इतनी ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है और वाकई इसका इतना फ़ायदा है कि हम इसे अपने किसी भी मसले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खुसूसन जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जल्दी मसाइल जो होते हैं उनके हल के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली या वीकली बेसिस पे आप सबको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपलोड मिलती रहें। तो आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे शिफा से भरपूर दवाखाना करार दिया गया है। ये मुंह की बदबू दूर करने के साथ साथ ज़ख्मों को जरासीम से पाक करने की भी हैरत अंगेज़ सलाहियत रखती है। इन्फेक्शंस को फौरी तौर पर ख़त्म कर देती है। जरासीम हो, इन्फेक्शन हो, पस बनी हुई हो, कहीं पे पीप बनी हुई हो, तो इसका पेस्ट लगाने से वो ज़ख़म मंदबल हो जाते हैं, भर जाते हैं। दोस्तों, ये और कोई चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पर नीम की बात कर रही हूँ। नीम के दरख्त की, नीम के पत्तों की, नीम के फलों की। गर्ज़ इसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फ़ायदा हासिल ना हो। माहिरीन ने बताया है कि नीम को जिल्द का टोनर भी कहा जा सकता है। इसकी मदद से फोड़े, फिंसियाँ, मुहासे, स्याह कीलें और दाग धब्बे वगैरह भी दूर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पत्तों से निकाला गया रस अगर आप जल्दी अमराज में इस्तेमाल करेंगे तो इससे तरह तरह के जो जल्दी मसाइल होते हैं जिसका सामना रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें करना पड़ता है, वो आसानी से ख़त्म हो सकते हैं बिना किसी बाजारी क्रीम के, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के। आप घर पे बैठे आराम से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते जिल्द को नमी फराहम करने और फंगस से बचाने का भी बेहतरीन जरिया है। नीम के पत्तों का पेस्ट बना लें और जहाँ पर ज़ख़म हो वहाँ पर इसे लगा लें। ठीक है, ये ना सिर्फ ज़ख़म को जल्दी भरेगा बल्कि जरासीमों का भी खात्मा करेगा और इन्फेक्शंस भी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसके बारे में स्टडी की है वो ये है कि नीम के फूलों का जो रस है वो वज़न कम करने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि नीम के फूलों का रस जो है ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, चर्बी ख़त्म करता है। और इसे आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि फूलों के रस को नींबू या शहद के साथ मिलाकर पीने से आपको इसके फ़ौरी नताइज मिलेंगे। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा मसला ये होता है मुँह की बदबू का, बैड ब्रेथ हम जिसे कहते हैं, तो ये भी नीम के इस्तेमाल से जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका ख़ात्मा हो जाता है। और इसके अलावा जो बच्चों को बालों में जुओं का मसला होता है, बच्चे हों बड़े हों, अक्सर ये मसला हर किसी के साथ जो है वो तकरीबन पेश आ चुका होता है। नीम जो है वो बालों की जुओं का भी सख्त दुश्मन है और ये इनको दोबारा पैदा नहीं होने देता। कि नीम के पत्तों को आप अच्छे तरीके से उबाल लें ताकि उनका सारा जो रस है वो सारा पानी में निकल आए और उस पानी से जो है वो सर धो लें, तो ये सर की खुश्की को भी दूर करेगा और जुओं को भी दोबारा पैदा नहीं होने देगा। इसके अलावा नीम की मिसवाक जो है वो मुंह के लिए बहुत मुफीद है और नीम की मिसवाक इस्तेमाल करने से ही मुंह की बदबू दूर होती है, क्योंकि ये मुंह में मौजूद जरासीम और बैक्टीरिया का खात्मा करता है। इसके अलावा जो लुआब का या सलाइवा का जो अल्कलाइन नेचर है उसको बरकरार रखती है, क्योंकि अक्सर जो स्मेल है वो एसिडिक नेचर की वजह से आती है, तो ये एसिडिक नहीं होने देती लुआब को। इसके अलावा जो है ये नीम का इस्तेमाल दांतों को चमकदार बनाता है, मसूड़ों को इन्फेक्शन से बचाता है और ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मुँह के ज़ख़म और बदबू को भी दूर करता है। तो नीम के जो फल होते हैं जो अक्सर सीज़न में जब पक जाते हैं और नीचे गिरे हुए होते हैं बेतहाशा, तो इनका इस्तेमाल भी, वो मीठे होते हैं, कदरे मीठे होते हैं, तो उनको वैसे ही खाते रहना जो है वो यूँ है जैसे आप साफ़ी का सिरप जो है वो पी रहे हो। तो जिस तरह से साफ़ी का सिरप जो है वो जिल्द को कील मुहासे और छाइयों और पिंपल से बचाता है, इसी तरीके से इनका इस्तेमाल भी जो है वो स्किन को हर किस्म के मसाइल से महफूज रखता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे थम्स अप दें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।